अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी यहूदी खातून हुक्मरान के बारे में जिसने सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक ऐसा सबक सीखा कि जिस पर अमल करके इसने मुसलमानों को एक शर्मनाक शिकस्त से दो चार की। मैं हूं सलमान अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सोशल टॉक्स। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए ताकि आपको आइंदा भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। साल है 1973। अरब इसराइल जंग का ख़तरा मौजूद है। इसराइल की वज़ीर आज़म एक 75 साला बूढ़ी खातून है जिसका नाम है गोल्डा मायर। गोल्डा मायर से मुलाकात करने के लिए एक अमेरिकी सेनेटर आता है। ये सेनेटर अमेरिका की सेनेट की हथियार बेचने की कमेटी का सरबराह भी है। गोल्डा मायर से इसकी मुलाकात गोल्डा मायर के घर पर होती है। गोल्डा मायर इसको सीधी अपने किचन में ले जाती है और किचन टेबल के ऊपर ही इसको बिठा देती है और ख़ुद इस सेनेटर के लिए चाय बनाने लग जाती है। जितनी देर में चाय का पानी उबलता है, गोल्डा मायर इस सेनेटर के साथ जहाज़, मिसाइल और टैंक्स खरीदने की बात करती है। इतने में चाय तैयार हो जाती है। गोल्डा मायर 2 कपों में चाय उंडेलती है और एक कप इस सेनेटर को और दूसरा उसके गार्ड को पेश कर देती है और वापस अपनी डील शुरू कर लेती है। गोल्डा मायर इस सेनेटर को ये कहती है कि वो अमेरिका से टैंक्स, मिसाइल और दीगर असला खरीदने में दिलचस्पी रखती है और ये एक बहुत बड़ी डील है। इस डील को गोल्डा मायर वहीं किचन टेबल के ऊपर ही फाइनल कर देती है और सेनेटर को अपनी रजामंदी से आगाह कर देती है। बतौर वज़ीर आज़म गोल्डा मायर के पास इतना इख्तियार नहीं था कि वो इतनी बड़ी हथियारों की डील अकेले कर सकें। इसके लिए उसको काबीना की मंजूरी की ज़रूरत थी। उसने ये प्लान जब काबीना में पेश किया तो बिल्कुल जिस तरह की उसको उम्मीद थी, काबीना के अक्सर अरकान ने उसकी इस प्लान को रिजेक्ट कर दिया और उससे ये कहा कि अगर इसराइल इस वक्त इतनी ज़्यादा रकम हथियारों की ख़रीदारी में सर्फ कर देगा तो बहुत अरसे तक हो सकता है कि तमाम इसराइलियों को सिर्फ एक वक्त का खाना ही नसीब हो सके। उस वक्त इसराइल की माशी हालत कुछ बहुत अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से काबीना के अरकान के खदशात काफ़ी हद तक दुरुस्त थे। उसने काबीना को अपने प्लान के ऊपर एग्री करने के लिए कहा कि अगर हम ये असला ख़रीद लेते हैं और हम अरबों को शिकस्त दे देते हैं तो तारीख़ हमें एक फ़ातह के तौर पे याद रखेगी और एक फ़ातह हमेशा फ़ातह ही होता है। इससे किसी को गर्ज नहीं होती कि उन्होंने कितने अंडे खाए थे या उनकी मेज़ पर शहद, जैम और खाने पीने की दूसरी अशिया मौजूद थीं। फ़ातह कौम के बारे में ये कभी नहीं कहा जाता कि उनके जूतों में कितने सुराख थे या उनकी तलवारों के मियानें किस चीज़ की बनी हुई थी। वो सिर्फ फ़ातह के तौर पर याद रखे जाते हैं। तो मैं अपनी कौम को एक फ़ातह कौम के तौर पर देखना चाहती हूँ। गोल्डा मायर की इस दलील में काफ़ी वज़न था, जिसकी वजह से काबीना के अरकान ने इस असलाह ख़रीदारी की मंजूरी दे दी। इसी साल में गोल्डा मायर को इंटेलिजेंस की तरफ से इतलात मिली कि मिस्र और शाम इसराइल के ऊपर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं और इससे कबल ये लोग हम पर हमला कर दें, हमें इन मुल्कों के ऊपर हमला कर देना चाहिए। लेकिन गोल्डा मायर ने यह तजवीज़ को रद्द कर दिया और उसने कहा कि हमें इंतज़ार करना चाहिए, हमें जज्बाती नहीं होना चाहिए और हमें पहले से हमला नहीं करना चाहिए। 6 अक्टूबर 1973 ये यहूदियों का सबसे मुक़द्दस दिन था, जिसको वो यौम कफ़ारा कहा करते हैं। इस दिन मिस्र और शाम ने मिलकर इसराइल के ऊपर हमला कर दिया, जिसके कि पहले ही गोल्डा मायर को इंटेलिजेंस मालूमात के ज़रिए से इल्म हो चुका था, लेकिन उसने हमला करने में पहल नहीं की थी। ये यहूदियों का एक बहुत ही ख़ास त्यौहार था और वो सारी कौम अपने इस त्यौहार को मनाने में मसरूफ़ थी। इसकी वजह से इस हमले का जवाब देने में उनको 3 दिन लग गए। इन 3 दिनों तक मिस्र और शाम ने काफ़ी हद तक इसराइली इलाकों में पेशकदमी कर ली, लेकिन उसके बाद इसराइल ने इस बाजी को पलट दिया और इसराइल ने अरबों को आखिरकार इस जंग में शिकस्त से दो चार कर दिया। इसराइलियों के लिए इस शानदार फतह का क्रेडिट गोल्डा मायर को ही जाता था, क्योंकि उसकी कामयाब हिकमत अमली ने अरबों को शिकस्त से दो चार किया। इस वाक़ये के काफ़ी अरसे के बाद वाशिंगटन पोस्ट के एक सीनियर सहाफ़ी ने गोल्डा मायर का इंटरव्यू किया और उसने गोल्डा मायर से उस इंटरव्यू में यह सवाल किया कि आपने काबीना के इजलास में जो दलील दी जिसकी वजह से हथियारों की ये डील मुमकिन हो सकी और इन्हीं हथियारों की वजह से आपने मुसलमानों को शिकस्त दी, तो क्या आपके जहन में ये दलील उसी वक्त आई थी या आप इस लॉजिक को पहले से जानती थीं? इस पर गोल्डा मायर ने उसको जो जवाब दिया वो मुसलमानों के लिए एक सबक आमूज़ बात है। गोल्डा मायर ने वाशिंगटन पोस्ट के उस सहाफ़ी से कहा
کہ یہ جواب میں آپ کو آف دا ریکارڈ دوں گی، کیونکہ اگر یہ میری بات ریکارڈ پر آئی تو میری یہودی قوم میرے خلاف بغاوت کر دیں گے۔ اس نے بتایا کہ زبانہ طالب علمی میں کمپیریٹیو ریلیجن کی ایک بہت اچھی طالب علم تھی۔ اسی زمانے میں میں نے مسلمانوں کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ بات پڑھی کہ انہوں نے ایک انتہائی سادہ زندگی گزاری اور انہوں نے کسی بھی جنگ میں حملہ کرنے میں پہل نہیں کی، اور جو سب سے اہم بات جو مجھے ہتھیاروں کی ڈیل کرنے میں مددگار ثابت ہوئی وہ یہ تھی کہ جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار تھے تو ان کے گھر میں رات کو دیا جلانے کے لیے تیل نہیں تھا، اور اس تیل کو حاصل کرنے کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ڈھال کو گروی رکھا تھا۔ تو ایسے عالم میں جب ان کے پاس رات کو دیا جلانے کے لیے تیل موجود نہیں تھا، لیکن ان کے کمرے میں 9 عدد قیمتی ترین تلواریں لٹک رہی تھیں، تو اس سے میں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ چاہے ہماری معاشی صورتحال جیسی بھی ہو، ہمیں اپنے دشمن کے خلاف جنگ کے لیے ہتھیاروں کے حوالے سے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے۔ اور یہی وہ بات تھی جو میں نے اسرائیلی کابینہ کے اجلاس میں بتائی۔ اگرچہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے اس واقعے کا ذکر نہیں کیا تھا، لیکن میری دلیل کے پیچھے یہی واقعہ موجود تھا۔ اس نے مزید کہا کہ تاریخ نے مسلمانوں کو آدھی سے زیادہ دنیا کے فاتح کے حیثیت سے یاد رکھا۔ تاریخ نے یہ نہیں بتایا کہ مسلمان ایک ایسی غریب قوم تھی کہ جن کے نبی کے پاس رات کو دیا جلانے کے لیے تیل بھی میسر نہیں تھا، کیونکہ ان کی فتوحات نے ان سب چیزوں کو پس پشت ڈال دیا تھا۔ گولڈا مائر نے اس واشنگٹن پوسٹ کے صحافی سے یہ ریکویسٹ کی کہ وہ اس واقعے کو پبلش نہ کرے، اور اس صحافی نے ایسے ہی کیا۔ کافی عرصہ گزر جانے کے بعد جب واشنگٹن پوسٹ کا وہ صحافی بوڑھا ہو چکا تھا اور جرنلزم چھوڑ چکا تھا، اور ایک دوسرے رپورٹر نے جو پرانے سینئر صحافیوں کے انٹرویوز کر رہا تھا اس کا انٹرویو کیا، اور اس انٹرویو میں واشنگٹن پوسٹ کے اس صحافی نے گولڈا مائر کے ساتھ ہونے والی اپنی اس گفتگو کو بیان کیا۔ تب تک گولڈا مائر کا انتقال ہو چکا تھا اور اس واقعہ کو بیان کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ یہ واقعہ واضح کرتا ہے کہ کیسے ایک بوڑھی یہودی عورت نے مسلمانوں کی تاریخ سے ہی ایک سبق سیکھا اور اسے مسلمانوں کو شکست دینے کے لیے استعمال کیا۔ ایسی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ شکریہ۔